महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महान्यायवादी की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र और महान्यायवादी के कार्यों को हम विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे। वैसे ही हम राज्यों के संदर्भ में, हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे महाधिवक्ता को, जिसकी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र और प्रमुख जो कार्य हैं उनका हम विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। किसमें है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है भारतीय संविधान में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। कानूनी रूप से माने तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है महान्यायवादी को। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का वकील। अपनी नियुक्ति यानी महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी द्वारा शपथ और महान्यायवादी द्वारा दिए जाने वाला त्यागपत्र, ये सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा संपादित किए जाते हैं। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र महान्यायवादी राष्ट्रपति को ही देता है। योग्यता और वेतन की बात करें तो योग्यता और वेतन जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके समान मिलता है। यानी योग्यताएं भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं और वेतन भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होते हैं महान्यायवादी के। महान्यायवादी का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। महान्यायवादी को पद से समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन यानी सहमति पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। किसकी सहमति पर? सर्वोच्च न्यायालय की सहमति पर या समावेदन पर महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब महान्यायवादी के कार्य देख लेते हैं कि महान्यायवादी के कार्य कौन कौन से होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार को विधिक मामलों में यानी कानूनी मामलों में परामर्श देता है महान्यायवादी, क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और विधिक सलाह यानी परामर्श देता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत भी करता है महान्यायवादी, क्योंकि केंद्र सरकार का वकील होता है महान्यायवादी, तो केंद्र सरकार की पैरवी करता है समस्त मामलों में। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। वो कौन है? महान्यायवादी। सरकार का पक्ष रखता है, तर्क वितर्क व बहस भी करता है सरकार के पक्ष में, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता महान्यायवादी, फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है, सरकार का पक्ष रखता है, तर्क वितर्क व बहस करता है, परंतु मतदान करने का महान्यायवादी को अधिकार नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में किया गया है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, जिसका कार्यकाल की बात करें तो सन 1950 से 1963 तक रहा। कब से रहा? सन 1950 से 1963 तक रहा भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ का कार्यकाल, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस महान्यायवादी यानी भारत में किस महान्यायवादी का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा MC सीतलवाड़। सीतलवाड़ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा 1950 से 1963 तक। उसके बाद
सोली सरायबजी, जिसका कार्यकाल 1989 से 19 तक, अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सोली सोराबजी का कार्यकाल, जो सिर्फ 1 साल के आसपास ही इनका कार्यकाल रहा। आर वेंकट मणि, जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं सन 2022 से अब तक। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का महाधिवक्ता, जिसका वर्णन आर्टिकल 165 यानी 165 में किया गया है। 165 में इसका वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता को हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान यानी राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जबकि केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा, जबकि केंद्र में महान्यायवादी के नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी का कार्यकाल यानी महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। वैसे ही महान्यायवादी का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है पद से। योग्यता वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान महाधिवक्ता की होती है, यानी महाधिवक्ता को वेतन भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है और योग्यताएं भी महाधिवक्ता की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होती है। महाधिवक्ता के कार्य, महाधिवक्ता के कार्य, राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार का वकील कहा जाता है महाधिवक्ता को। विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, सरकार का पक्ष रखता है, तर्क वितर्क और बहस करता है, लेकिन मतदान करने का महाधिवक्ता को अधिकार नहीं है। इनकी सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं, जबकि केंद्र सरकार में महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे गुलाब चंद कांसलीवाल, जिनका कार्यकाल 1957 से 72 तक रहा। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल MC कांसलीवाल यानी गुलाब चंद कांसलीवाल का ही रहा था, सन 1957 से 1972, जो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। राजस्थान में अब तक एक बार ही कार्यवाहक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, वो थे AK माथुर, जो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता थे। वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं ML सिंधवी, जो सन 2019 से हैं। कार्यालय की बात करें तो जोधपुर में कार्यालय है राजस्थान के महाधिवक्ता का, जबकि अतिरिक्त पीठ राजस्थान के जयपुर जिले में भी है। ये थे महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी केंद्र सरकार में होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकारों में होता है। दोनों का कार्य समान होते हैं। वहां पर महान्यायवादी को नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा करवाए जाते हैं, ये संपन्न कार्य, जबकि राज्य में राज्यपाल द्वारा करवाए जाते हैं। नियुक्ति राज्यपाल लेता है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, जबकि त्यागपत्र भी महाधिवक्ता राज्यपाल को ही देता है। कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।